नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। साइंस का चमत्कार, बच्ची पैदा हुई तो उम्र थी 27 साल, मां से केवल 1.5 साल छोटी। साइंस किस स्तर तक तरक्की कर चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में एक बच्ची जब पैदा हुई तो तकनीकी तौर पर वो 27 साल की थी और वो अपनी मां से सिर्फ 1.5 साल छोटी थी। दरअसल मॉली का भ्रूण अक्टूबर 1992 में फ्रीज किया गया था और फरवरी 2020 में गिब्सन परिवार ने इस भ्रूण का ट्रांसप्लांट टीना गिब्सन नाम की महिला से किया गया था, जिसके बाद इस साल अक्टूबर में मॉली का जन्म हुआ। टीना गिब्सन का जन्म साल 1991 में हुआ था और उनकी और बेंजामिन की शादी को 10 साल हो चुके थे। टीना के पति सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज हैं। यह बीमारी बच्चा पैदा करने में बाधा डालती है। साल 2017 में टीना के पेरेंट्स ने एक लोकल न्यूज स्टेशन में नेशनल एम्ब्रायो डोनेशन सेंटर नाम की संस्था के बारे में सुना था, जो महिलाओं को भ्रूण गोद लेने में मदद करता था। पहले तो टीना ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ इस संस्था में जाने का फैसला किया। पेशे से टीचर टीना ने साल 2017 में अपनी पहली बेटी के भ्रूण को गोद लिया और नवंबर 2017 में वो पैदा हुई, जिसका नाम एम्मा रखा गया। एम्मा का भ्रूण पिछले 24 सालों से फ्रीज कर रखा गया था। हालांकि साल 2020 में मॉली ने एम्मा के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, क्योंकि उनका भ्रूण पिछले 27 सालों से फ्रीज कर रखा हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस्टन मेडिकल लाइब्रेरी के रिसर्चर्स के मुताबिक ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस संस्था में IVF ट्रीटमेंट कराने वाले लोग अपने भ्रूण डोनेट कर सकते हैं और फिर उन्हें लंबे समय तक फ्रिज रखा जाता है। इसके बाद जो कपल बांझपन की समस्या से गुजर रहे होते हैं, वे इन्हें गोद ले सकते हैं। टीना और बेंजामिन ने दोनों बच्चों को इसी प्रक्रिया के दौरान गोद लिया। NEDC के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही इस वक्त 10 लाख से अधिक भ्रूण फ्रीज कर रखे हुए हैं। नेशनल एम्ब्रायो डोनेशन सेंटर के लैब डायरेक्टर कैरोल सोमरफेल्ट ने भ्रूण को गलाने की संवेदनशील प्रक्रिया के बारे में न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए कहा है कि जब तक भ्रूण लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज टैंक में 396 डिग्री तक ठीक ढंग से मेंटेन किए जाते हैं, तब तक वे कितने भी लंबे समय के लिए सुरक्षित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना बेहद शानदार रहा कि एक भ्रूण जो कई सालों पहले फ्रीज किया गया था, उसे एक बेहद प्यारे बच्चे के रूप में अपनाया गया है। अब बात है कुछ और खबरों की। शुरुआत अच्छी नहीं हुई इस सीरीज की, जब भारत ने वनडे में पहले 2 मैच गंवाए, लेकिन इसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है भारतीय खिलाड़ियों ने और जिस तरह से फॉर्म को कैरी कर रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी, वो बहुत ही अच्छा संकेत है। सीरीज के दूसरे T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत के बने माहौल के बारे में यह कहना है संजीव कुमार का, जो नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। नए खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर जमे किसानों के पक्ष में उतरे 18 विपक्षी दल कल भारत बंद की अपील को दिया समर्थन। कांग्रेस, NCP, समाजवादी पार्टी और वाम दलों सहित 11 पार्टियों ने कहा संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पास कराए गए थे कानून। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी किसानों के पक्ष में प्रदर्शन। कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ देश में कुल केस 96.5 लाख के पार। पिछले हफ्ते के मुकाबले 16% घटे नए मामले। केंद्र सरकार को उम्मीद जनवरी तक उपलब्ध हो सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रूप में 2 टीके। सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मांगी इजाजत। उधर कल ब्रिटेन में लगेगा कोविड का पहला टीका। काला पानी विवाद में अपने दावे पर अड़ा हुआ है नेपाल। नेपाली विदेश मंत्रालय ने जारी की सालाना रिपोर्ट। देश के नए नक्शे में काला पानी को शामिल करने को सही ठहराया। काला पानी, लिम्पिथियाधुरा और लिपु लेक को नेपाल का हिस्सा बताया। आंध्र प्रदेश में एक रहस्यमय बीमारी से एक की मौत, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। मृगी और बेहोशी जैसे लक्षणों से एलुरु कस्बे में सैकड़ों लोग बीमार। आज आगरा में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल 29 किलोमीटर से ज्यादा के 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो सेवा शुरू होने का अनुमान। इस महीने 20% तक बढ़ सकते हैं टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एसी के दाम। इंडस्ट्री के मुताबिक कच्चे माल की लागत 15 से 40% तक बढ़ने का दाम पर पड़ेगा असर।
शेयर बाजार का हाल। बढ़त के साथ खुले एशियाई बाजार। अमेरिकी इकोनॉमी के लिए राहत पैकेज जारी होने और कोविड वैक्सीन जल्द तैयार करने की संभावना पर निवेशकों की नजर। इतिहास में आज का दिन। 1782 में मैसूर के शासक हैदर अली का निधन। 1856 में देश में पहली बार आधिकारिक तौर पर हिंदू विधवा का विवाह कराया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी वायुसेना का भीषण हमला। करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए। मौसम का समाचार। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी के बेहद खराब श्रेणी में रहने के आसार। मुंबई में मॉडरेट रह सकता है लेवल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकता है हिमपात। दिल्ली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान घटने के आसार। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।